वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, जैसा कि हमने इससे पहले ब्रिज से संबंधित वीडियो बनाए हैं और उसमें सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है कि वो सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो हमें पढ़ना है उन सब का कंसेप्ट हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है। अब चलते हैं, देखते हैं कुछ और प्रकार के क्वेश्चनों को जो हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। जैसा कि आपको कुछ फिगर में दिखाई दे रहा होगा। इससे कि पहले हम आपको बता दें कि जो लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, ख़ास तौर से क्लास 10th की, उन सबके लिए हम फिजिक्स और मैथ की वीडियो अपलोड कर रहे हैं डेली। तो अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम में अपनी अच्छा नंबर प्राप्त करना, यानी अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्वेश्चन ये है कि दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। तो हम एक एक करके चलेंगे चीज़ों को समझते हुए। पहले ये इसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक फिगर दिया गया है जिसमें हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पर दो रेडियस दिए गए, एक छोटा वाला रेडियस है, ये सेंटर है आपका O, और यहाँ पर आपको दिया गया है दो रेडियस, एक छोटा वाला रेडियस है, ठीक है। यहाँ पर नाम है A और यहाँ पर है आपका B, यहाँ पर है C और यहाँ पर है D। तो जो रेडियस दिए गए हैं छोटा वाला OB, जिसे हम BO कह सकते हैं, यहाँ से हम सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। OB क्या है, यहाँ पर OB या BO ये कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 सेंटीमीटर दी गई है। उसके बाद बड़ा वाला जो त्रिज्या है, जिसे आप AO कह सकते हैं या फिर OC कह सकते हैं, ये 14 सेंटीमीटर दी गई है, यानी आप AO ये दिया गया है आपका 14 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें बताना है, ठीक है ना। और उसके साथ साथ यहाँ पर कोण जो दिया गया है, वो कोण जो है वो आपका है 40 डिग्री। कितना है, 40 डिग्री। कोण का जो मान है वो कितना है, 40 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू क्या है, 40 डिग्री, ठीक। तो आपसे पूछा गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इस बात को पहले समझिए। देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के और उसमें से इस छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को अगर हम माइनस कर दें तो हमें मिलेगा ये छायांकित भाग। तो इसके लिए करना क्या होगा, आपको सबसे पहले बड़े वाले त्रिज्यखंड यानी AOC यानी इस वाले भाग के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना होगा। तो सबसे पहले हम उसी का क्षेत्रफल निकाल लें। त्रिज्यखंड बड़े, यहाँ लिख दे रहे हैं बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल। देखिए, जब बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपका फार्मूला क्या होगा, देखिए फार्मूला यही है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप करेंगे। थीटा का वैल्यू क्या है, 40 डिग्री अपान 360 डिग्री इंटू पाई, पाई का वैल्यू हमें रखना है 22/7, 22/7। आर का वैल्यू देखिए बड़े वाले के लिए निकालें तो इसलिए त्रिज्या क्या होगी, 40 सेंटीमीटर। तो 40 इंटू 40, देखिए इस जीरो से आप जीरो को कैंसिल कर सकते हैं, 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36 होता है। उसके बाद 7 से ये 40 को कैंसिल करेंगे, 2 चांस में हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद और कुछ कटने वाला नहीं है, सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 42 जा 28, 42 जा 28, 28 में 2 कैरी 8 करेंगे, क्या होगा 30 और इंटू 2 और नीचे आपका क्या है 9। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 जा 60 हो जाएगा और 2 3 जा 6 और नीचे क्या आएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपको मिला क्या, कि बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे, इसके बाद छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप यहाँ पर निकाल लेंगे। तो छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का खंड, छोटे त्रिज्यखंड
का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल फार्मूला वही है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई। यहाँ पर स्मॉल आर का यूज करेंगे क्योंकि छोटे के लिए यूज कर रहे हैं तो इसलिए स्मॉल आर का यूज करेंगे। अब देखिए जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे थीटा का वैल्यू क्या है 40 डिग्री ही है अपन 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू क्या है 7 इंटू 7 कर देंगे। देखिए 0 से 0 कैंसिल होगा, 4 1 जा 4 और 4 से ये 9 चांस में, फिर 7 1 जा 7, 7 से ये कट जाएगा। आप मल्टीप्लाई अगर इनका करेंगे तो देखिए 7 2 जा 40, 7 2 जा 40 और 1 50, नीचे क्या है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपको मिला छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब आपको बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिल गया और छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिल गया। अब इस बड़े वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से छोटे वाले त्रिज्यखंड को क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे कि बड़े वाला जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है उसमें से हम क्या करेंगे छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो 154/9। ठीक है, जब आप यहाँ से माइनस करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है तो किसी एक को राइट कर लेंगे और 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, 11 में से 5 माइनस करेंगे आएगा 6, यहाँ बचा 5, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको मिल गया 462/9। अगर यहाँ से कैंसिल हो तो कैंसिल कर लीजिए। देखिए 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9 और ये 3 1 जा 3, 1 बचा 60 हुआ, 3 5 जा 50, 1 बचा 12 हुआ, 3 4 जा 12। ठीक है, तो आपको क्या मिला 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल गया। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसी तरीके से हम पूरी चीज़ों को कंसेप्ट वाइज समझेंगे तभी जाके बोर्ड के एग्जाम में हम अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और फिगर तो आप देख ही रहे हैं, सारे फिगर को अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे कि देखिए ये एक फिगर दिया गया और इस फिगर में ये कहा गया है कि ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब वर्ग, जिसकी साइड दी गई है कितनी 4 सेंटीमीटर। इसकी स्क्वायर की जो साइड दी गई है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। नाम दे दे रहे हैं यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। ठीक है, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, आप जानते हैं। यहाँ पर जो यहाँ पर कार्नर पे इनके क्या है सर्किल खींचे गए हैं। ठीक है, तो ये क्या है क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए सर्किल के पार्ट खींचे गए हैं। अब देखिए इन चारों को मिलाया जाना है तो ये चारों पार्ट मिलके एक सर्किल बनाएंगे और इन सर्किल की जो रेडियस है वो आर का जो वैल्यू है वो है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी के सेम आकार का इन चारों को मिलाने पे जो सर्किल बनेगा उसी के आकार का यहाँ पर एक सर्किल दिया गया जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर दिया गया, यानी रेडियस भी इसका क्या होगा 1 सेंटीमीटर होगा। अब आपसे पूछा गया कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। तो इसके लिए करना क्या होगा, आपको सबसे पहले इस स्क्वायर का एरिया निकालना होगा। स्क्वायर के एरिया निकालने के बाद इन चारों पार्ट को हम मिला दें तो एक सर्किल बनेगा, तो उसका एरिया निकालना होगा और जितना उसका एरिया होगा उतनी ही बड़ा इसका भी एरिया होगा इस सर्किल का। तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि इसी सर्किल का एरिया निकाल के 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये जितने सर्किल के पार्ट आपको दिख रहे हैं और ये वाला सर्किल, इनका एरिया निकल जाएगा। और उसके बाद स्क्वायर के पार्ट में से हम क्या करेंगे इन सर्किल के एरिया को माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं एक एक करके शुरू करते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो देखिए ए बी सी डी यानी वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं भुजा का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल में देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई
आर स्क्वायर। लेकिन हम एक ही साथ दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, ये बड़े वाले इसका भी और ये चारों मिलके जो एक बना है इसका भी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अभी सॉरी, यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा यहाँ पर 22/7, ठीक है ना। 22/7 यूज कर लीजिए या फिर 3.14 यूज कर लीजिए। तो चलिए 3.14 यूज कर लेते हैं। आर का मान देखिए यहाँ से 1 है ना, तो 1 का गुणा कर लेते हैं। आर का स्क्वायर का मतलब क्या, 1 का। तो जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आएगा, 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो वृत्त का कुल एरिया निकाल लेते हैं। वृत्त का कुल क्षेत्रफल, तो वृत्त का कुल क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जैसे एक का आप निकालें और देख रहे हैं कि ये एक वृत्त है और उसी के आकार के इन चारों को मिलाने पर बनेगा। तो ये जो क्षेत्रफल आया इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो आपको कुल क्षेत्रफल मिल जाएगा वृत्त का। तो देखिए 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, यानी 6.28 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आपको क्या मिल जाएंगे, वृत्त के। उसके बाद हम क्या करेंगे, वृत्त का कुल एरिया हमने पा गया है और उसके बाद वर्ग का, तो हम क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल अब निकाल सकते हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए आपको करना क्या होगा कि जो स्क्वायर का एरिया है उसमें से आपको क्या करना होगा, सर्किल के एरिया को माइनस करना होगा 6.28। देखिए इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो यहाँ भी डेसिमल लगाइए और 2 जीरो आप बढ़ा सकते हैं। अब माइनस कर दीजिए, देखिए 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 पॉइंट, यहाँ बचा 5, 50 होगा, 50 में से 6 माइनस करेंगे 9, यानी 9.72 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, ये शेडेड जो रीजन है इनकी एरिया निकल जाएंगे। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, सारे क्वेश्चनों को कंसेप्ट वाइज अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं कुछ और क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिखाया है दे रहा है वो क्या है, इसमें भी आपको छायांकित भाग का ही क्षेत्रफल बताना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे बताएंगे, सबसे पहले यहाँ दिया क्या गया है, यहाँ पर जो दिया गया है, तो इस फिगर में भी देखिए ये दिया गया है आपको एक स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर दिया गया है इसमें ये बताया गया है कि ये जो इसकी साइड है जिसका नाम हम दे दें यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, ये हो जाएगा सी और यहाँ पर हो जाएगा डी। तो इसका हमें क्या करना है, एरिया बताना है शेडेड रीजन का। तो शेडेड रीजन के एरिया कैसे बताएंगे, सबसे पहले आपको स्क्वायर का क्षेत्रफल निकालना होगा जिसमें आपकी साइड दी गई है क्या 40 सेंटीमीटर, और उसके बाद क्या हुआ, इन दोनों को मिला के एक सर्किल बन सकता है। और एक सर्किल जब बन सकता है तो हम क्या करेंगे, एक सर्किल का एरिया निकाल के और स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका ये जो है सर्किल का डायमीटर हो जाएगा, जो डी इक्वल टू दिया गया है कितना 40 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमें अगर रेडियस निकालें तो क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। तो एरिया ऑफ सर्किल निकाल रहे हैं हम, यानी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई का वैल्यू 22/7 रख सकते हैं। आर का वैल्यू क्या दिया गया है 7, तो 7 × 7, 7 से ये 7 कैंसिल होगा, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 40, 7 2 जा 40 और 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मिला आपको वृत्त का क्षेत्रफल। अब आपको क्या होगा, वृत्त के क्षेत्रफल के बाद आपको करना ये होगा कि इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, यानी स्क्वायर का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, और भुजा क्या दिया गया है 40, यानी साइड का स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए 40 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 196, ठीक है ना, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी 40 का स्क्वायर 196 होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे छायांकित भाग की, यानी शेडेड रीजन जो है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का
छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, वर्ग का जो क्षेत्रफल है 196, इसमें से क्या करना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करना होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों मिलकर एक वृत्त बन रहे हैं, तो वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त के क्षेत्रफल को हम माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और वो कितना होगा, देखिए 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2, 9 में से 5 माइनस करेंगे आएगा 4, और 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, तो यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको क्या मिलेगा, वर्ग छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी शेडेड रीजन का जो एरिया मिलेगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। इसी तरह हम सारे वीडियो को बनाते हैं ताकि आपको हर चीज़ें अच्छी तरीके से समझाई जा सकें, तो इसलिए हम आपसे कहेंगे कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे सारे वीडियो को ज़रूर देखते रहें। इससे क्या होगा कि आपकी बोर्ड की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया इसमें, ये भी एक क्वेश्चन है और इसमें शेडेड रीजन यानी ये डिजाइन वाला जो पार्ट है इसका एरिया को बताना है। ये एक मेज पोस्ट है, ठीक है ना, ये क्या है, एक मेज पोस्ट है जिसकी त्रिज्या दी गई है, यहाँ पर त्रिज्या इस मेज पोस्ट की जो ये सर्किल के फॉर्म में है इसकी रेडियस दी गई है 32 सेंटीमीटर, और उसमें कहा गया है कि ये जो ये त्रिभुज दिख रहा है ये है समबाहु त्रिभुज यानी इक्वालेटरल ट्रायंगल, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो डिजाइन वाला भाग है इसका एरिया बताइए। तो डिजाइन वाला भाग यानी शेडेड एरिया का आपको क्या बताना है, शेडेड एरिया कितना होगा इसे फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले इस जो सर्किल दिया गया इसका एरिया निकालना होगा। इस सर्किल के एरिया निकालने के बाद आपको क्या करना होगा, ये जो ट्रायंगल दिया गया जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसकी एरिया को फाइंड आउट करनी होगी, और उसके बाद सर्किल के एरिया में से हम इस ट्रायंगल के एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें मिलेगा डिजाइन वाले एरिया का क्षेत्रफल। तो चलते हैं, सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, यहाँ पर देखिए पाई का वैल्यू 22/7 यूज करेंगे, आर का वैल्यू दिया गया है 32, तो 32 इंटू 32, जब आप इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 22,528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये मिलेगा आपको क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। उसके बाद समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ये होता है √3/4 साइड का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो इससे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए इसे कोई एरिया को निकालने से पहले आपको क्या करना होगा, ये साइड निकालना होगी, और इस साइड को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ से आप क्या करेंगे, एक इस तरह का ड्रा करेंगे, यानी इसे हम क्या करेंगे, इसे मिलाएंगे तो हमें मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा आपको क्या, देखिए यहाँ सेंटर हो जाएगा, ये सभी साइड में 32 सेंटीमीटर है, तो इसकी BC की अगर आप लंबाई निकालेंगे तो BC की जो लंबाई होगी वो आपकी आएगी 32√2 यानी 32 कड़ी में 2, आप निकाल के देख सकते हैं। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो √3/4 और BC का जो मान आएगा वो आएगा 32 कड़ी में 2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। देखिए आपको निकाल के हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जो क्या करेंगे, आप पाइथागोरस जब परिमेय लगाएंगे तो ये क्या होगा, 32 है, ये 32 है, तो कड़ी में 32 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर, और 32 का स्क्वायर 2 बार आ रहा है तो 32 का स्क्वायर इंटू 2 लिख लेंगे, 32 का स्क्वायर को बाहर कर देंगे, 32 हो जाएगा, कड़ी में 2 बच जाएगा आपका। ठीक है ना, तो आप यहाँ से सॉल्व जब करेंगे तो √3/4, और देखिए 32 कड़ी में 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 768। ठीक है ना, उसके बाद तो देखिए यहाँ पर 32 का स्क्वायर करेंगे तो 778 हो जाएगा। ठीक है ना, और उसके बाद अब क्या करेंगे, √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 768√3। ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे देखिए ये आपका जो वैल्यू आएगा वो 32 कड़ी में 3 आएगा, जो ये तरीका हमने बताया था कि आपको इसको 32 मान लीजिएगा, इसको 32, तो ये पाइथागोरस प्रमेय पे नहीं लगेगा। इसको लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर डालना होगा,
ये 90 डिग्री बन जाएगा, और ये 60 डिग्री, और ये 30 डिग्री, क्योंकि ये जो एंगल बनेगा 120 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पर जब 30 डिग्री का वैल्यू लेके सॉल्व करेंगे तो यानी cos थीटा बराबर क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और वहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 32 कड़ी में 3, और वहाँ से जब सॉल्व करेंगे ये तो आपको मिलेगा 778 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन यानी छायांकित भाग का अगर क्षेत्रफल बताना है आपको तो करना क्या होगा, देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा कि जो आपका वृत्त का क्षेत्रफल आया है 22,528/7, उसमें से क्या करना होगा, इसको माइनस करना होगा, तो 768/√3, ठीक है। और इसी को माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिलेगा। तो इस इतना ही हम क्या करेंगे, आंसर कर देंगे, क्योंकि आपका आंसर जो दिया गया है वो इतना ही दिया गया है। तो एक बार फिर इसको रिपीट कर दें कि आपको इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे जो यहाँ पर निकाला गया है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको ये भुजा निकालनी होगा, और इस भुजा को निकालने के लिए करना क्या होगा कि इस भुजा को निकालने के लिए सबसे पहले ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर डालेंगे जो 90 डिग्री बनेगा, और ये जो एंगल होता है 120 डिग्री होता है, क्योंकि ये 60 है तो ये 120 डिग्री बनेगा, और यहाँ पर बनेगा 30, और जब यहाँ पर 30 बन जाएगा तो हम इसकी लंबाई निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर हम किनारे लगा के आपको दिखा दे रहे हैं, उसकी लंबाई आप कैसे निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ 30 डिग्री बनेगा तो ये है आधार, ये एम कर लेते हैं यहाँ पर, तो आधार क्या है BM, और आधार बटे हम कर्ण करेंगे, आधार बटे कर्ण, तो आपको मिलेगा क्या, cos थीटा, और cos थीटा का वैल्यू कितना मिलेगा 30 डिग्री, क्योंकि यह 30 डिग्री है, ठीक है ना। और जब BM का वैल्यू तो मालूम है नहीं आपको, और BO का वैल्यू है आपका 32, ठीक है। और ये cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 60 चांस में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से BM का जो मान आएगा वो क्या होगा, 60 का √3 में मल्टीप्लाई होगा, 60 √3। लेकिन हमें केवल BM का मान नहीं चाहिए, हमें BC का मान चाहिए। तो देखिए जितना BM है उतना ही CM है, तो ये दोनों बराबर है, तो इसलिए हमें BC का मान चाहिए। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BM का 2 गुना कर देंगे, ठीक है ना, BM टू BM, और यहाँ पर BM का वैल्यू क्या है 60/2, यानी सॉल्व जब करेंगे आपको तो 62 या 32/3, ठीक है ना। तो यहाँ से 32/3 हमने साइड का यूज किया है। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन सारे कंसेप्ट हमने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।